हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज अगेन। और आज एक नई वीडियो के साथ नई स्टोरी है जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ अ क्रो। द सॉन्ग मतलब होता है गीत, ऑफ मतलब का, अ क्रो एक कौवे का, यानी कि एक कौवे का गीत या गाना। ठीक है। वंस मतलब एक बार, अ कनिंग फॉक्स, कनिंग मतलब होता है चालाक, एक बार एक चालाक लोमड़ी, सा मतलब देखा, अ क्रो एक कौवे को, सिटिंग बैठा था, ऑन द पर, ऑन द हाई ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो कि बैठा हुआ था एक पेड़ की ऊंची शाखा पे। ठीक है। विद के साथ, विद का मतलब होता है के साथ, विद अ पीस ऑफ केक एक केक के टुकड़े के साथ, इन हिज बीक, बीक बीक मतलब होता है चोंच, और जिसकी चोंच में एक बैठा हुआ था केक के एक टुकड़े के साथ अपनी चोंच में। ठीक है। मतलब उसकी चोंच में एक टुकड़े का पीस था। क्या हुआ अभी तक का कि एक बार एक चालाक लोमड़ी होती है जो कि देखती है कि कौवा बैठा हुआ है पेड़ की ऊंची शाखा पे और उसकी चोंच में एक केक का एक टुकड़ा है। ठीक है। ही वेंट, कौन ही, मतलब ही यूज़ किया गया है, ये प्रोनाउन है। जब नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं, नाउन क्या है फॉक्स, उसकी जगह पे ही यूज़ करते हैं। हालांकि शी होना चाहिए था, लोमड़ी फीमेल है, बट यहाँ पे ही का यूज़ कर दिया है। ही मतलब फॉक्स लोमड़ी के लिए यूज़ किया है। ही वेंट मतलब वो गई, एंड और सेट अंडर, सेट मतलब बैठना, सिट की सेकंड फॉर्म है, बैठ गई अंडर, अंडर मतलब किसी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, अंडर द ट्री मतलब पेड़ के अंदर गई, वो गई और पेड़ के अंदर बैठ गई। ठीक है। एंड और बिगन, बिगन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म है बिगेन की, बिगन, और शुरू कर दिया, थिंकिंग सोचना, ऑफ सम पॉसिबल वे कुछ संभव तरीकों के बारे में, पॉसिबल मतलब संभव, वे मतलब तरीके, टू मेक द क्रो ड्रॉप, टू मेक मतलब यह करने के लिए कि द क्रो कौवे को, ड्रॉप मतलब फेंकना या गिर जाना, गिर जाना, टू ड्रॉप द पीस ऑफ केक ऑन द ग्राउंड, कि किसी तरह जो केक का पीस है वो मैदान पर गिर जाए। ठीक है। लोमड़ी ने जैसे ही देखा वो चली गई, पेड़ के अंदर बैठ गई और ये सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए, कौन सा पॉसिबल वे है कि कौवे से वो पीस केक का गिर जाए नीचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कौवा, उसके चोंच में ये केक है, पीस है केक का, और ये नीचे लोमड़ी बैठी हुई है। ठीक है। अब ये कौन सी चाल चलती है कि ये पीस गिर जा रहा है ना। द फॉक्स लोमड़ी, थॉट ऑफ अ रूज, तो लोमड़ी एक चाल सोचती है। रूज मतलब होता है चाल, रूज है, RUSE, रूज, रूज मतलब चाल या धोखा। ठीक है। एंड सेड और कहा, टू द क्रो कौवे से, माई डियर मेरे प्रिय, यू हैव एवरीथिंग तुम्हारे पास सब कुछ है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। क्या है? स्ट्रेंथ ताकत, विजडम बुद्धिमानी, एंड गुड लुक्स अच्छा रूप, गुड लुक्स मतलब अच्छा रूप, ये लोमड़ी ने कहा कौवे से। ठीक है। ओनली इफ यू, ओनली मतलब केवल, अगर तुम, अगर तुम, अगर तुम्हें, ओनली इफ यू हैड अ मेलोडियस वॉइस, अगर केवल तुम्हें होती, इफ़ यू हैड का मतलब है अगर तुम्हें होती। ये मैं सब पढ़ाऊँगा इसी आगे जब हम स्टोरीज खड़े हो ख़त्म करेंगे तो बेसिक्स जो है मॉडल्स वो मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं। ओनली इफ़ यू हैड अगर तुम्हारे पास होती, अ मेलोडियस वॉइस एक मधुर आवाज़, यू वुड हैव बीन तो तुम होते ऑल परफेक्ट पूरे परफेक्ट मतलब हर तरीके से अच्छे होते। तो लोमड़ी ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक मधुर आवाज़ और होती तो यू वुड हैव बीन तो तुम और होते पूरी तरीके से परफेक्ट, यानी कि अच्छे होते इस संसार में। तुम्हारे पास सब कुछ है, ताकत है, विजडम है, गुड लुक्स है, बट अगर एक आवाज़ और अच्छी होती तो तुम पूरी तरीके से अच्छे होते। ये लोमड़ी ने चाल चली। ठीक है।
ऐसा कहा, इन ऑर्डर नॉट टू लेट डाउन हिज वैनिटी एंड ईगो। इन ऑर्डर मतलब इस, इन ऑर्डर मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर देना नहीं है, इस मतलब है कि इस दिशा में, नॉट टू लेट डाउन हिज वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है उसका अहंकार, मान लीजिए आप, है ना, वो दम जो भरते, झूठा अहंकार आप मान लीजिए, या झूठी शान आप कह सकते हैं। तो अपनी शान कम ना हो, इन ऑर्डर नॉट टू लेट डाउन, लेट डाउन मतलब नीचे होना, तो अपनी शान ना नीची हो, और ईगो, ईगो मतलब घमंड, अहंकार। द क्रो कौआ बिगन शुरू कर दिया, टू सिंग गाना शुरू कर दिया। लोमड़ी की ये सुन के बातें उसने भी गाना शुरू कर दिया कि वो ये बताना चाहता था कि मैं पूरा ही परफेक्ट हूँ, मेरी सब कुछ है, आवाज़ भी अच्छी है। एंड एज सून एज, और जैसे ही ओपनड उसने खोली, खोला, ओपनड खोला, हिज बीक अपनी चोंच, द पीस ऑफ केक फेल ऑन द ग्राउंड, तो जो केक का टुकड़ा है वो मैदान पर गिर पड़ा। ठीक है। द फॉक्स ग्रैब्ड इट एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, तो लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया, केक के टुकड़े को तुरंत, एट वंस। एंड देन तब, ही सेड लोमड़ी ने कहा, टू द क्रो कौवे से, यू आर मोर इम्परफेक्ट, तुम ज़्यादा ही इम्परफेक्ट हो, मतलब बेकार हो, कोई भी तुम में क्वालिटी नहीं है। इन द सेंस, इन द सेंस मतलब होता है इन द सेंस, इस दिशा में, दैट की योर ईगो तुम्हारा घमंड, इज बिगर बड़ा है, देन योर विजडम तुम्हारी बुद्धिमता से, तुम इस दिशा में ज़्यादा इम्परफेक्ट हो, ज़्यादा बेकार हो, कि तुम्हारा घमंड ज़्यादा बड़ा है तुम्हारी बुद्धिमानी से, इसीलिए तुम मेरी चाल में फंस गए। कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ भी समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत चढ़ाएंगे, अरे तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है, तो लोग लुटाने लग जाते हैं। अरे सोचिए दूसरा आपकी तारीफ़ क्यों कर रहा है, उसके पीछे का वजह क्या है। जब तक आप, और ये तभी जान पाएंगे जब आपके अहंकार से ज़्यादा आपकी बुद्धिमानी बढ़ी होगी। आपकी अहंकार बढ़ा है तो आप लुटाते जाएंगे। समाज में यही हो रहा है, लोग चढ़ाते हैं और लोग बर्बाद होते हैं, और जिस दिन बर्बाद होते हैं निकल लेते हैं। तो आप, कोई भी आपकी झूठी तारीफ़ कर रहा है तो अपना दिमाग लगाइए बजाय अहंकार के, कि वो तारीफ़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका पीछे का वजह क्या है। जब भी लगे कि कोई फालतू की तारीफ़ कर रहा है तो तुरंत अपने दिमाग को एक्टिवेट कर दीजिए कि ये कौन सा अपना काम निकलवाना चाह रहा है। इस दिशा में सोचेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और लोमड़ी एक एग्जाम्पल है समाज में इसका, कि लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जब तक आपके पास सब कुछ है वो आपको ऐसे ही फंसाएंगे। तो आपका काम है कि आप पहले तो बताएं ना मेरे पास क्या है, और दूसरा अगर किसी को पता भी है और वो तारीफ़ कर रहा है तो ईगो से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और हम फिर से आएंगे एक नई स्टोरी के साथ।